दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग इस समय राजनगर में हैं और राजनगर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरा हैं अरविंद पटेरिया, उनके खिलाफ में जिस प्रकार से कांग्रेस मोर्चा खोले हुई है वो चर्चा का विषय है और होना भी चाहिए। सत्ता में पल रहे माफियाओं को संरक्षण देती भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से बालू माफियाओं को। बीडी शर्मा जो प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ यहाँ से सांसद भी हैं और इसके सांसद के साथ साथ उनके संरक्षण में पल रहे यहां के सत्ताधारी वो माफिया जो खनन में शामिल हैं, उन सब पर कांग्रेस हमलावर है। जिस प्रकार से कमलनाथ लगातार 50% की बात कर रहे हैं, जो अरुण यादव हैं वो जो यहां से प्रभारी हैं, आक्रोश यात्रा जो निकाल रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा, वो भी इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। गुड्डू राजा भी इसी प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि जो 50% कमीशन है और जो माफिया राज इस समय मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, उसकी सफाया के लिए, उसको हटाने के लिए कांग्रेसी एकजुट हो रहे हैं और कांग्रेसियों के नेतृत्व में जनता एकजुट हो रही है। बीडी शर्मा यहां से सांसद हैं और इनके संरक्षण में जो भी बीडी शर्मा के क्षेत्र की विधानसभा है और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बड़े पैमाने पर खनन के व्यापार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अरुण यादव तो ये तक कह रहे हैं कि यहां 50 लाख रुपए पर डे की अवैध खनन की इनकम है और महीने का 15 करोड़ रुपए है। ये अरुण यादव के शब्द हैं, तमाम रैलियों में जो वो संबोधन कर रहे हैं उसमें ये शब्द आए हैं। बीडी शर्मा के संरक्षण में पल रहे यहाँ के बालू माफिया वो आरोप लगा रहे हैं। अरविंद पटेरिया, कुछ लोग कहते हैं अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गुंडा हैं। हम इन सब बातों को ना कहते हुए ये कहना चाहते हैं कि अरविंद पटेरिया वो शख्स हैं जिन्होंने नाती राजा के लिए कड़ी टक्कर दी है और राजनगर में मात्र 600 प्लस वोटों से नाती राजा जीत कर आए हैं, लगातार 4 बार के विधायक हैं। अरविंद पटेरिया पर आरोप लग रहे हैं कि वो यहां गुंडागिर्दी कर रहे हैं, वो अपनी गुंडागिर्दी के दम पर यहां के अवैध व्यापार, अवैध धंधों को संरक्षण दे रहे हैं। कांग्रेस इन सब बातों को बोलती हुई नजर आ रही है। अरविंद पटेरिया पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर अरविंद पटेरिया का क्या कहना है, इसको लेकर हमने तमाम प्रयास किए लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। बहुत जल्द मुलाकात होगी और बात होगी। बाहरी प्रत्याशी का लगातार मुद्दा सामने आ रहा है। अरविंद पटेरिया हैं वो बाहर के हैं और यहाँ से तैयारी करते हैं, नाती राजा यहाँ के हैं और यहाँ की जनता चाहती है कि वो ही बीजेपी, वो ही कांग्रेस का चेहरा बने और इसको लेके तमाम कार्यकर्ता अपनी अपनी जो कहें कि अपने तरीके से अपनी भावनाएं भी प्रकट कर रहे हैं और रैलियों के माध्यम से वो बातें सामने आ रही हैं। नाती राजा का साफ स्वच्छ छवि के हैं, राजघराने के हैं, इसलिए लोगों के प्रति उनका एक अपना स्नेह भाव है और जनता का भी उनके प्रति एक स्नेह भाव है, इसीलिए लगातार 4 बार से वो यहाँ से विधायक हैं। दूसरी चीज, इनकी पत्नी जो हैं वो भी सांसदी के चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुकी हैं। तो एक कद्दावर नेता है, राजघराना है, उनका एक अपना दबदबा है और उसी दबदबे के बीच में लगातार चुनकर आते हैं। एक बार फिर से वो टिकट मांग रहे हैं, हर बार चर्चा होती है टिकट कर रही, लेकिन फिर से टिकट उन्हीं को मिलती है। इस बार भी अंडरटोन इसी प्रकार की लग रही है कि नाती राजा को ही कांग्रेस चेहरा बनाएगी और यहाँ गुटबाजी जो है कांग्रेस में वो क्या हार का कारण बनेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर गुटबाजी को साध ले गए, जो लहर है कांग्रेस की, जो अंडरटोन मजबूत है, सत्ता बदलने की जो एक प्रकार से माहौल बन रहा है, उस माहौल को अगर कैस करा पाए नाती राजा और हो गया तो कहीं ना कहीं अच्छी जीत के साथ नाती राजा जीत सकते हैं। और अरविंद पटेरिया अगर चेहरा फिर से सामने आते हैं बीजेपी के, तो हो सकता है कड़ी टक्कर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी योजनाओं के दम पर, लाडली बहना हो, चाहे आवास योजना हो, तमाम योजना हो जो 4-5 महीने में शिवराज सिंह चौहान ने फ्रंट पर आकर खेला है, उसके बाद यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस बना बीजेपी में किसकी सरकार आने वाली हो, किस प्रकार की सीटें आएंगी। तमाम सर्वे जो है वो कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ सर्वे बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में तमाम विधानसभा में लोग घूम रहे हैं, बुंदेलखंड की तमाम विधानसभा में किस प्रकार का माहौल है, कौन से मुद्दे हैं, वो जनता क्या कह रही है, इन सब को लेकर हम लोग पहुंच रहे हैं। आपकी विधानसभा में भी हम पहुंचेंगे, वहां पर भी चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा। नमस्कार।